अपना दल कमेरावादी नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने प्रतिविधिक शिक्षा विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाए हैं। इस मामले में मंत्री आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी राज बहादुर पटेल भी सामने आए हैं। राज बहादुर पटेल ने भी ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने प्राविधिक शिक्षा विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी मंत्री आशीष पटेल को दी थी। तो वहीं अब इस नए खुलासे के लेकर विधायक पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल पर बड़ा खुलासा करते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब बिना मेहनत के किसी को कोई पद मिलता है तो वो संघर्ष की परिभाषा नहीं समझ सकता। अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता नीतीश मिश्रा ने। प्राविधिक शिक्षा की डीपीसी के मामले में पल्लवी पटेल लगातार एक के बाद एक बड़े धमाके करते जा रही हैं। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग के ओएसडी को सामने लाकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा प्रहार कर दिया है। पल्लवी जी, क्या कुछ तैयारी, एक के बाद एक लगातार बड़े धमाके, आज ओएसडी सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि रिजिग्नेशन दिया था, क्या कुछ पूरा मामला है और कहां तक इस मामले को लेकर जाएंगे? देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो एक नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशन हुआ है, सबसे पहले वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उसमें आपने जो क्वालिफाइड लोग जो चयनित होते और उसके अपनी योग्यता के अनुसार और वो अपॉइंटमेंट पाते, उनके अवसरों को आपने लूट लिया। दूसरा, ये जो शैक्षिक रूप से अयोग्य लोगों का आपने प्रमोशन किया और इनकी सैलरी पे स्केल बढ़ा दिया, उससे जो पैसा बढ़ करके अब उनकी सैलरी के रूप में जाएगा, वो कहाँ से जाएगा? सरकारी खजाने से। और वो खजाने का पैसा पब्लिक का पैसा होता है, उसको कोई भी अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी नहीं दे सकता, नियम कानून के दायरे में रह करके दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा लोड पर एनम 50 करोड़ का पड़ गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैंने भ्रष्टाचार का ये मुद्दा जो प्राविधिक शिक्षा विभाग का है, इसको उठाया। इस पे मेरी राजनीति मुझे नहीं करना था, मुझे सिर्फ ये बताना था उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ लोगों को, कि देखिए किस प्रकार से आपकी मेहनत की कमाई के पैसे को अपनी इच्छा अनुसार लोगों में बांटा जा रहा है, किस प्रकार से आपके लिए जो निहित अवसर हैं उनको लूटा जा रहा है। सिर्फ इतनी सोच। एक सवाल पल्लवी जी और लेना चाहेंगे। एक तरफ जब शुरुआत में आपने मुद्दा उठाया तो लगातार ये बात कहा जा रहा था कि ये मुद्दा फर्जी है, फालतू है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ गई है। मीडिया सूत्रों में लगातार इस बात का दावा भी किया गया है कि सीएम योगी से मंत्री ने मुलाकात की और दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो को एज ए विधायक आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरे पेपर के साथ कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पे उंगली उठा रहा है और सरकार पूरी तरीके से लीपापोती में लगी हुई है। और उस लीपापोती में जो लोग शामिल हैं वो ये भूल गए हैं कि आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जीते जागते लोग जो इस प्रक्रिया से अपने आप को हटा लिए हैं, जिनको लगा ये गलत है, ऐसे राज बहादुर पटेल जैसे लोगों को आप प्रताड़ित करके उनके हौसलों को कम नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत है और पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, तमाम सामाजिक संगठन उनके साथ खड़े हैं, पल्लवी पटेल उनके साथ खड़ी है। और मैं आह्वान करती हूँ कि पटेल समाज, डॉक्टर सरदार पटेल के वंशज राज बहादुर पटेल के साथ अगर कुछ भी हुआ तो सरकार को सड़क पे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल संक्षेप में आपसे चाहिए, लगातार धमाके कर रही, आगे को लेकर भी कुछ तैयारी है? देखिए, हमने तो सरकार पे सौंप दिया है कि जांच करवा दीजिए, और बाकी क्या कहें, हम तो धरना मास्टर हैं ही। तो क्या फिर धरना देंगी? अब देखिएगा आगे क्या होता है। तो देखिए, एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम ऐसे साक्ष्य और प्रमाण के साथ उन्होंने सरकार से शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी अभी जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आया है। देखने वाली बात ये होगी कि पल्लवी पटेल के ऊपर जो शब्दों का प्रयोग किया गया था, उन्हीं शब्दों का फिर से प्रयोग करके पल्लवी पटेल का कहना है वैसे तो हम धरना मास्टर हैं, फिर आगे क्या कुछ करेंगे। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए नीतीश मिश्रा।